नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला जी ट्रैवल ब्लॉग्स। आज हम निकल रहे हैं महाराष्ट्र के 4 ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन के लिए, जिनमें हम देखेंगे श्री घृष्णेश्वर जी महाराज। उसके बाद हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, फिर हम दर्शन करेंगे श्री भीमा शंकर जी महाराज का, और उसके बाद हम पैरली बैजनाथ जाएंगे। और हाँ, रास्ते में लौटते हुए एक और ही बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसे महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग ही माना जाता है, वो है औंधा नागनाथ का। वहाँ के भी दर्शन होंगे। तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं संभाजी नगर के लिए। संभाजी नगर, जहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री घृष्णेश्वर जी महादेव का मंदिर। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम निकल चुके हैं अब रायपुर से दुर्ग की ओर। दुर्ग से आगे राजनांदगांव होते हुए नागपुर पहुंचेंगे, और नागपुर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व ही लेफ़्ट की ओर रास्ता मुड़ जाएगा, जो जाएगा समृद्धि रोड की ओर। समृद्धि रोड जो कि नागपुर और मुंबई के मध्य बना हुआ है। ये देखिए, हम छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर चेक पॉइंट है। यहाँ पे कोई मेरी गाड़ी की तो चेकिंग हुई नहीं, पता नहीं होता होगा। आगे हम अब निकल रहे हैं नागपुर की ओर। उसके बाईपास से होते हुए अब हम पकड़ेंगे समृद्धि रोड। समृद्धि रोड की खासियत है कि 6 लेन का ये हाईवे है, जिसमें 3 स्पीड लिमिट है, 80, 100 और 120। स्मूथ रोड है, दोनों तरफ से कवर्ड। 2 व्हीलर वहाँ दिखाई नहीं दिए मुझे तो, यानी सिर्फ 4 व्हीलर ही चल रहे हैं, ट्रक या फिर कार जीप वगैरह। स्पीड आसानी से आपकी गाड़ी 120 पर चलती है। बस आपको ध्यान देना है कि आप सुरक्षा मानकों का उपयोग करें। ये हम हृदय सम्राट समृद्धि रोड की ओर जा रहे हैं, और बाएं वाला रास्ता आपको पकड़ना है। यहाँ टर्न के पास से बायां रास्ता पकड़ेंगे तभी आप समृद्धि रोड को पकड़ेंगे, अदरवाइज़ दूसरे रास्ते से आप नागपुर की ओर निकल जाएंगे। तो ये हमने बायां रास्ता पकड़ा और समृद्धि रोड पर हमारी एंट्री अब हो चुकी है। आगे एक टोल आएगा। ये टोल अन्य टोल से फिर इस प्रकार है कि इसमें एक बार एंट्री होने पर आपकी गाड़ी की एंट्री हो जाती है इस रोड में जाने के लिए। इस रोड में सिर्फ ये एकमात्र टोल मिलेगा सामने, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है। उसके बाद पूरे मुंबई तक में कहीं भी इसमें टोल नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री के बाद में जहाँ से आप एग्ज़िट लेते हैं, एग्ज़िट के पास में आपने जितना इस रोड का उपयोग किया उसके आधार पर ही पैसे आपके कटेंगे। ये हम एंट्री पॉइंट की ओर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक या पुलिस वाले चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी सीट बेल्ट लगी है कि नहीं। तो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें, सीट बेल्ट और गाड़ी में हवा वगैरह प्रेशर का, विशेष रूप से नाइट्रोजन हवा का उपयोग करें। गर्मी के दिनों विशेषकर टायर फटने के चांसेस होते हैं, तो कुछ सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। ये समृद्धि रोड में आप आगे जाएंगे तो यहाँ लगभग हर 40-50 किलोमीटर में बड़े बड़े पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं हैं, और वॉशरूम वगैरह बहुत ही अच्छा, स्वच्छ, साफ़ सुथरा है। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ रास्ता है। देखिए, बीच में आपको दिख रहा है एक छोटा सा टनल। टनल भी पार करेंगे। दोनों ओर जहाँ पे लोगों को जाना होता है वो एग्ज़िट पॉइंट होता है, जहाँ से रोड से आप निकल के अन्य शहरों की ओर जाते हैं। हमको 16 नंबर एग्ज़िट पॉइंट लेना है, जहाँ से हम जाएंगे संभाजी नगर के लिए। संभाजी नगर से ही कुछ दूरी पर स्थित है, 30 किलोमीटर पर, श्री घृष्णेश्वर जी महाराज का मंदिर। तो ये अब हम पहुँच गए हैं संभाजी नगर के 16 नंबर एग्ज़िट पॉइंट पर। यहाँ से अब संभाजी नगर जाएंगे, और वहाँ से हम कल सवेरे निकलेंगे श्री घृष्णेश्वर महाराज के मंदिर। ये देखिए, पहुँच गए। मंदिर में ड्रेस कोड है, जहाँ पे पुरुषों को ऊपर के वस्त्र नहीं पहनने होते हैं, टी शर्ट, शर्ट, बनियान वगैरह निकालने होते हैं। महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। पास ही वहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं घूमिए, और वहीं से कुछ दूरी पर ही आप आगे की ओर जाएंगे तो फिर से आपको समृद्धि रोड मिल जाएगा, जहाँ से हम निकलेंगे नासिक को, जहाँ से जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। नासिक 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये देखिए, ये हम एलोरा के पास से निकल गए,
और आगे आपको ये गोला सर्कल दिख रहा है राउंड अबाउट, यहाँ से समृद्धि रोड की ओर हम बढ़ेंगे। ये जो गोला आप देख रहे हैं, यहाँ से समृद्धि रोड प्राप्त हो रहा है हमें। समृद्धि रोड से अब हम निकल गए हैं नासिक के लिए। मैं तो नासिक में स्टे किया था, आप चाहें तो त्र्यंबकेश्वर में भी बहुत अच्छे सस्ते और अच्छे होटल हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं या फिर नासिक में रुक सकते हैं। ये हम जब नासिक जाने को निकले तो फिर से हमको एंट्री पॉइंट मिली नीचे ही। इस एंट्री पॉइंट में हमारी गाड़ी की एंट्री हो गई। अब जब हम नासिक के पास में एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पर एग्ज़िट होगा। ये श्री त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर आप देख रहे हैं। दर्शन बहुत आसानी से अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पर 200 रुपये का टिकट है। 70 वर्ष के अधिक आयु के जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं उनके लिए पास की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यहाँ से निकलेंगे भीमा शंकर को। तो हम नासिक आ गए हैं और वहाँ से हमने रास्ता पकड़ा है भीमा शंकर का। भीमा शंकर जाने के लिए आपको ध्यान देना है, जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ कि पुणे का जो हाईवे है, नासिक पुणे हाईवे, उस रूट से हम आगे जाते हैं और मंचर के पास से राइट हैंड में हमको कट जाना है भीमा शंकर रोड पर। इस रोड से आगे हम निकल रहे हैं पुणे रोड में भीमा शंकर जाने के लिए। तो मैं कृष्णेश्वर के बारे में बता रहा था कि कृष्णेश्वर में नहीं, त्र्यंबकेश्वर के बारे में। त्र्यंबकेश्वर में आपको ध्यान दे देना है कि बाहर वहाँ पर जैसे दर्शन करके निकलते हैं तो गाय को खिलाने के लिए कुछ लोग उसका चारा बेच रहे होते हैं। 10 रुपये आपसे कहेंगे और अगर आपने पूछा नहीं और आपने ले के गाय को खिला दिया तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो आपको दिया है ये 100 रुपये का था, 200 रुपये का था। तो ध्यान दें, पहले आप पैसे लेके मोल भाव करके ले लें उसे, उसके बाद ही आप गाय को खिलाएं, अन्यथा बेवजह का विवाद उत्पन्न होता है। त्र्यंबकेश्वर के पास में बहुत ही अच्छे होटल वगैरह हैं। अगर आपको नासिक नहीं रुकना है, नासिक में भी घूमने की जगह है, पुराने जगह है, वहाँ पे भी गोदावरी नदी आपको देखना है तो वहाँ जा सकते हैं आप। यहाँ से निकल कर अब हम जब पुणे और नासिक पुणे हाईवे की रास्ते पर चल रहे हैं, ये भी 4 लेन रास्ता है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर हम मंचर से मुड़ेंगे भीमा शंकर के लिए। भीमा शंकर के पास में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उससे कुछ दूर पर ही महाराष्ट्र टूरिज्म का एक बहुत ही अच्छा रुकने का स्थान है, जिसे आप पहले से बुक कर सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाने के बाद भी आपको वहाँ रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। या तो आप मंचर या उससे पास में रिसोर्ट बने हुए हैं जो काफ़ी महंगे हैं, 7,000, 4,000 और कुछ तो 17-20 हज़ार के हैं पर डे के चार्जेस पर भीमा शंकर ये जो महाराष्ट्र टूरिज्म का जो बना हुआ है वहाँ पर चार्ज नॉमिनल 1500-1700 रुपये है। ये हम भीमा शंकर मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर भी आपको भगवान जी को स्पर्श करने का मौका प्राप्त होता है। यहाँ पर भी पास के टिकट के 300 रुपये हैं, अगर ज़्यादा लाइन है तो आप चाहें तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। भीमा शंकर से अब हम निकलेंगे परली को। परली बैजनाथ जी का मंदिर यहाँ से लगभग भीमा शंकर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें हम लगभग 60 किलोमीटर तो उसी रोड पर आएंगे जो पुणे नासिक हाईवे है। उसके बाद हम राइट की ओर कट जाएंगे और अहिल्या नगर या पहले जो बोलते थे अहमदनगर से होते हुए परली बैजनाथ पहुँचेंगे। परली बैजनाथ में मैं तो शाम को पहुंचा और शाम को ही जब गया तो शाम को ही आसानी से भगवान जी के दर्शन प्राप्त हो गए। दूसरे दिन सवेरे भी मैंने एक बार जाकर दर्शन प्राप्त कर लिया। नॉर्मल समय में अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती है। परली बैजनाथ जी के दर्शन के पश्चात हम आगे एक और ही बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है औंधा नागनाथ जी का, वहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से जो हैवी शरीर के हैं और या फिर जो उठने बैठने में तकलीफ़ होती है उन्हें ध्यान रखना है कि विशाल मंदिर है औंधा नागनाथ का। पहले हम ये देखिए, अब बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। ये आपको मंदिर का बाहर का हिस्सा दिख रहा है। मोबाइल वगैरह सभी जगह अलाउ है, कहीं पे भी रोक टोक नहीं है। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना होता है, लेकिन आप मोबाइल हर जगह, चाहे कृष्णेश्वर जी महाराज हो, त्र्यंबकेश्वर हो, भीमा शंकर हो या परली बैजनाथ हो, सभी जगह आप ले जा सकते हैं।
परली बैजनाथ से अब हम, जो मैं बता रहा था कि औंधा नागनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर, विशाल मंदिर के अंदर में, गर्भगृह के अंदर एक गड्ढा सुरंग जैसा बना हुआ है, उसके अंदर भगवान जी हैं, जहाँ पर बैठे बैठे दर्शन करने पड़ते हैं सीढ़ी से उतरकर। तो वही जाएं जो आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। ये देखिए, इस जगह पर औंधा नागनाथ जी का मंदिर, ये वही रास्ता है जिससे हमें वापस नागपुर होते हुए रायपुर लौटना है। तो परली बैजनाथ के दर्शन के बाद ये रास्ता आप पकड़कर इनके भी दर्शन अवश्य करिए। इन्हें महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग ही माना जाता है। जो नागेश्वरम है गुजरात में, तो महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि ये नागनाथ जी का मंदिर वही है। अब वहाँ से हम फिर से रायपुर की ओर निकलेंगे और आगे की ओर हम मालेगांव से फिर से वही रोड पकड़ेंगे, समृद्धि रोड। तो औंधा नागनाथ से ये हम मालेगांव का, ये देखिए, ये राउंड अबाउट है। यहाँ से आपको घूमकर समृद्धि रोड पकड़ना है। रोड का ध्यान रखें, जो सेलेक्टेड रोड है उसे विशेष रूप से उसी में जाना है, अदरवाइज़ आप नागपुर की ओर ना जाके मुंबई की ओर निकल पड़ेंगे। यहाँ से नागपुर होते हुए हम मुंबई को रोड पकड़ेंगे। नागपुर में भी जब आउटर में आप आएंगे तो वहाँ पर भी इस रोड को ध्यान से देखें। यहाँ इस तरह से ये जो सेलेक्टेड रोड दिख रहा है, ऐसे आपको टर्न लेने हैं, और ऐसा टर्न लेके अगर आप रायपुर का रोड पकड़ते हैं तो फिर रायपुर की ओर आसानी से आप जा सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स लिखें। कुछ भी पूछना हो तो मैं अवश्य कोशिश करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। हर हर महादेव।